कहते हैं कि देश का जो अपना देश है यानी हिंदुस्तान है उसका गांव में बसेरा होता है, गांव से पहचान होती है। लेकिन इन दिनों अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की, तो यहाँ की हजारों हजार आबादी की नींद गायब है। कारण क्या है? उन्हें जो सरकार से मिलने वाली जो योजनाएं हैं, अब वो कैसे मिलेंगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कई गांव हैं जिनको नगर पालिका में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये गांव की सरकार के मुखिया हैं, यानी प्रधान लोग हैं। और चूंकि इन्हें ही योजनाओं को लागू करवाना रहता है, और ऐसे में जब नगर पालिका में इनके गांव को शामिल करने की तैयारी हो रही हो, तो भला इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। चूंकि अभी कुछ ही दिन पहले तो ये चुनकर पहुंचे हैं। अब सवाल ये है कि जब शहर में इन्हें शामिल कर लिया जाएगा इनके गांव को, तो कहाँ रहेगी प्रधानी और कैसे पहुंचेगी योजनाएं वहां तक जो जिसके लिए ये इतने दिनों से पापड़ बेल रहे हैं। तो हम सीधे चलते हैं, ये सीतापुर नगर पालिका परिषद के 18 गांव ऐसे हैं, यानी 18 ग्राम पंचायतें ऐसे हैं जिनको नगर पालिका में शामिल करने की तैयारी चल रही है। प्रसीमन के तहत, नए प्रसीमन के तहत उनको शामिल करने की रूपरेखा बन चुकी है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन इनके दिलों पर क्या गुजर रहा है, तो सीधे हम चलते हैं ऐसे प्रधान जी के पास, उनसे जानते हैं आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है, नाम क्या है और क्या क्या दिक्कतें हैं अगर आपका गाँव शहर में शामिल होगा। मेरी ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर है, और अगर नगर पालिका में इसको शामिल किया जाएगा तो हमारे वहाँ करीब 900 नरेगा जो है मज़दूर हैं, जिनको मज़दूरी से हाथ धोना पड़ेगा। और करीब 3 महिलाओं का समूह चल रहा है, जिनको जो है 6,000 रुपया प्रति माह हमारी निधि से मिलता है। वो भी इससे जो है हाथ धो बैठेंगी। और बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे पंचायत भवन हमारे वहाँ भी करीब 30 लाख की लागत से बना हुआ है, अभी नया बना है इसी वर्ष, जो धरा का धरा रह जाएगा, उसका कोई काम तो रह नहीं जाएगा। और बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे हमारे गांव के जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जैसे बहुत से मज़दूर हैं जो रिक्शा चलाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से हाउस टैक्स देंगे। और बहुत सी महिलाएँ ऐसी हैं जो छोटा मोटा काम करती हैं, कहाँ से वो जो है, विधवा लोग हैं, वो उनको पेंशन मिलती है, तो वो भी जो है शहर का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए मेरी समझ से अभी जो है इसको शामिल करना सही नहीं रहेगा। लक्ष्मणपुर की कितनी आबादी है और आप वहाँ के प्रधान हैं? जी, मैं वहाँ का प्रधान हूँ, और वहाँ की आबादी कम से कम 4500 है। लक्ष्मणपुर की 2 मजरे हैं, बिजौरा और खूबपुर, जिनको जो है शामिल करना चाह रहे हैं, तो करीब 4500 आबादी है वहाँ की। कैसे सूचना मिली है? सूचना मिलने के बाद अब उन गांव में क्या हाल है? गांव के लोग आपसे मिलते होंगे, उनका ज़्यादातर लोगों का क्या मत है? गांव वालों का मत यही है कि अभी वो जो है इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, गरीब जनता है हमारे वहाँ की ज़्यादा, और 200-300 की मजदूरी करती है। या नरेगा मज़दूर करीब 900 हैं, जो 208 रुपये 213 रुपये जिनको मजदूरी मिलती है, वो शहर का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो भय में है, और लोग जो है अभी नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ। तो ये लक्ष्मणपुर के प्रधान हैं, जिनका कहना है कि इनके गांव में ज़्यादातर लोग मनरेगा के मजदूर हैं, और उन्हें जो मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से कैसे वो नगर पालिका में अगर शामिल हो जाएगा उनका गांव, तो कैसे उसका टैक्स भरेंगे, ये बड़ा सवाल है। वो चिंता में डूब गए हैं। ये गांव के प्रधान हैं, यानी मुखिया हैं, तो इन तक चिंता पहुंच चुकी है और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है और वहाँ क्या क्या अगर शामिल होती है नगर में, तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? मेरी ग्राम पंचायत सीतापुर भगवानपुर विकासखंड खैराबाद में पड़ती है। हमारे यहाँ गांव में जैसे सोशल मीडिया द्वारा जनता को पता चला कि ये ग्राम पंचायत आपके नगर पालिका में जुड़ गई है, तो वैसे ही हमारे यहाँ गांव में भीड़ लग गई, हमारे दरवाजे पे आ गई जनता, गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, कि प्रधान जी ये तो नगर पालिका में जुड़ जाएगा, तो हम लोग तो मजदूरी 300 रुपये कमाते हैं और रिक्शा चलाते हैं 200 रुपये, और 400-500 लाते हैं, कहाँ से खर्चा चलाएँगे। तो काफ़ी जनता जो है सरकार से नाराज़ भी है, कि हम लोगों से कहा कि प्रधान जी इस गांव को जो है नगर पालिका से दूर किया जाए, नगर पालिका में ना लाया जाए, जिससे हम लोग कहाँ से जीएसटी और क्या नाम हाउस टैक्स और ये सब कहाँ से भरेंगे, जबकि हम लोग खर्चा नहीं चला पा रहे हैं।
तो यही समस्याएं हैं। और हमारे पंचायत भवन बना हुआ है, 30 लाख 32 लाख रुपया सरकार ने लगभग लगाया है। और भी नई नई टेक्नोलॉजी लाई है सरकार। और इतना खर्चा जब सरकार कर रही है तो ये अगर नगर पालिका में ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो कितनी आबादी है लगभग आपके यहाँ की? हमारे यहाँ की आबादी है 12,000 की और 4,000 के लगभग हमारा वोटर है। तो काफ़ी समस्याएं हैं हमारे गांव की और जनता काफ़ी परेशान है। तो अब इसके बाद अगर नगरपालिका में शामिल हो जाएगा, मान लीजिए वो जो जिस तरीके का प्रयास हो रहा है और सूचना जारी हो गई, तो क्या आप आपत्तियां भी दर्ज कराएंगे? जी, आपत्तियां दर्ज कराएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि जनता हम लोगों को मुखिया बनाया है, तो जनता आएगी तो हम ही लोगों के पास, तो हमको ही आगे कदम बढ़ाना है। हम सब लोग मिलके इस मुद्दे को उठाना है और नगर पालिका में जो प्रस्ताव आया है इसको हम लोग खारिज कराएंगे। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, तो आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान जो गांव में बसता है, गांव के लोग शहर की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें इसलिए नहीं आना चाहते हैं। अभी उनका जो स्तर है वो उतना ऊंचा नहीं है। उनका कहना है अगर शहर में शामिल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें जो टैक्स है वो कैसे देंगे वो। तो यही कारण है उनके जो मुखिया हैं वो आगे आए हैं और ये बहुत जल्द ही इसकी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। तो आपने सुना। इसके बाद अब हम चलेंगे आपको लेकर। खैराबाद प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, चूंकि सभी प्रधान इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनका क्या मत है, उन्हीं से जानते हैं। मेरी ग्राम पंचायत टड़वा चिलौला है, विकास खंड खैराबाद। जब से गांव वालों ने ये बात सुनी है, उनके संज्ञान में आया है कि ग्राम पंचायत टड़वा चिलौला जो है नगर पालिका सीमांकन जो विस्तार कर रही नगर पालिका उसमें आ गया है, तो गांव के नागरिक जो है हाय तौबा मचाए हैं। क्योंकि गांव की समस्याएं और शहरी समस्याओं में काफ़ी अंतर है। गांव की जो मांग है वो इसीलिए सरकार योजनाएं भी जो चलाती है नगर पालिका में दूसरी योजनाएं चल रही हैं और ग्रामीण अंचल में दूसरी योजनाएं चल रही हैं। जैसे मान लीजिए मनरेगा योजना शहरों में नहीं चलती है। ग्रामीणों में मनरेगा योजना जो चल रही है, लाखों लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम जो पलायन रोकेंगे, लेकिन अगर हम लोगों के गांव उसमें नगर पालिका में आ जाएंगे तो पलायन बढ़ेगा इससे। क्योंकि वो गांव का मजदूर जो है, गांव के नागरिक मजदूरी मनरेगा में कर लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे शहरों में। दूसरी बात, तमाम योजनाएं सरकार ऐसी चला रही जैसे गांव में मनरेगा से हम लोग गांव में ज़्यादातर गांव की जनता खेती पे आश्रित है, खेत है वहाँ, तो मनरेगा योजना से हम लोग उसका समतलीकरण करा देते हैं, किसानों को उससे लाभ होता है। दूसरी तरफ पानी की समस्या उनको होती है, ट्यूबवेल मरम्मत वगैरह हम लोग कराते हैं, नालियाँ खुदवाते हैं, उनकी मेड़बंदी कराते हैं खेतों की। गांव में सरकार ने जो है पंचायत भवन निर्माण कराया है, लाखों लाख रुपए उस पर व्यय हुआ है। अभी जल्द ही पंचायत सहायक उसमें नियुक्त किए गए हैं। गांव में जो समूह महिला स्वयं सहायता समूह है, उससे तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ा है सरकार ने। नंबर एक चीज़, महिला मेट रखे गए हैं मनरेगा में। जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं गांव में, उसमें 2 लोग उससे रोजगार दिया गया है। पंचायत सहायक का चुनाव किया गया है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम करेंगे, उनको उसका मानदेय मिलेगा। ये सारी योजनाएं जो सरकार ने अभी तक चलाया है, वो सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी अगर हम लोगों के गांव शहर में शामिल किए जाएंगे। तो हमारी तो दरख्वास्त आपसे भी है और सरकार से भी है कि अभी हमारी जनता, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक इतना परिपक्व नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो नगर पालिका के खर्चे, नगर पालिका के टैक्सेस उठा सकें। इसलिए हमारी यही उम्मीद है सरकार से कि हम लोग बात को सुनेगी और अभी जो है नगर पालिका का विस्तार हम लोग गांव में नहीं करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो इन्होंने बहुत सारी बातें बता दी। चूँकि ये प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, इनका मानना है कि सरकार जो है सोचे, जो योजनाएं हैं उसकी गांव में जो लागू की है वो कैसे लागू होंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही, जो गांव सचिवालय है जिसको सरकार ही उसको और सशक्त बना रही है, मजबूत बना रही है, वो सचिवालय किस काम का रहेगा जब गांव शहर में शामिल हो जाएगा। इन्होंने सारी बातें बता दी। हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि आप लोग कहाँ मांग की हैं अब तक? आपत्ति कल वहाँ गांधी भवन में देनी है, बापू भवन में, तो वहाँ हम सब सारे लोग जाएंगे। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत? आता कप्तान ये पड़ती है यही।
तो आप नहीं चाहते कि ये शामिल हो? हम नहीं चाहते हैं, हमारे ग्रामवासी नहीं चाहते हैं कि जो है शामिल हो। जी, तो देखिए एक और ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनका कहना है कि ये भी नहीं चाहते और गांववासी भी नहीं चाहते, चूंकि प्रधानों के उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि अभी कितने दिन पहले चुने गए, अगर शहर में शामिल हो जाएंगे तो इनका फिर क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, ये बड़ा सवाल खड़ा है। एक और ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानेंगे कि अगर गाँव शामिल होते हैं शहर में तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? सारी दिक्कतें आएंगी, वही जो समस्या हमारी और सारे प्रधानों की है। दिक्कतें तो ये है कि सरकार ने पंचायत भवन बनवाया, वहाँ एक ऑपरेटर बैठाया है, वो 10 बजे से 5 बजे तक गांव वालों के काम करता है, नकल देता है, खतौनी फीड करता है, निकाल के देता है। ये सुविधाएं शहर में कहाँ गाँव वालों को मिलेंगी? इसलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में सीमा विस्तार हो। गरीबों को हक मारा जाएगा और सरकार की जो योजनाएँ चल रही हैं इनका क्या होगा? जो गाँव में चल रही वो शहर में नहीं चलती। तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतों में सीमा विस्तार हो। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत? कनवा खेड़ा ग्राम पंचायत हमारी शहर से सटी हुई 3 किलोमीटर है। और शहर से सटी है ग्राम पंचायत कनवा खेड़ा। वो वहीं पर चाहते हैं कि गांव की योजनाएं ही वहां लागू हों, शहर की सुख सुविधाएं इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सभी जानते हैं कि शहर में आने के बाद टैक्स उन्हें देने पड़ेगा और यही कारण है कि उनके जो मुखिया हैं वो आगे आ रहे हैं और चूंकि उनको चुनने वाले लोग गांव के ही होते हैं तो उनके सुख दुख के ये साथी हैं, उन्हें किसमें असुविधा होगी इस बात को इस मंच से उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और जी, लोगों ने अपने गांव में खड़ंजा नाली सब चमाचम बनवाए हैं। अभी 20 साल पहले हमारे बगल का एक गांव नगर पालिका में जोड़ा गया था। वहाँ की दशा अगर आप देख लें तो आप जानेंगे कि शहर का गाँव है कि गाँव सभा है। तो हम लोग इससे वंचित हो जाएंगे गाँव का विकास करने के लिए। जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना है गरीबों की सेवा करने के लिए और बीच में भी हमको 1.25 साल हुआ है। हम लोगों ने काम भी नहीं ठीक से शुरू कर पाया क्योंकि कायाकल्प कर रहे भी हम लोग हैं, स्कूलों का, पंचायत भर का, आंगनबाड़ी केंद्र का। अभी गांव का काम भी नहीं शुरू हुआ है कायदे से। बिल्कुल, तो अभी गांव का ठीक से काम भी नहीं शुरू कर पाए और उनसे उनका गांव छीनकर शहर में शामिल करने की योजना बना ली गई। 1.25 साल के प्रधान और क्या करेंगे आगे आने वाले समय में, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी बात को लेकर ये सारे लोग चिंतित हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इनके गांव में ही रहने दिया जाए, यानी इनकी जनता को, और ये गांव में ठीक से विकास कार्य करा लेंगे। देखिए एक युवा साथी हैं, इनकी भी ग्राम पंचायत शहर से सटी हुई है, पीतपुर। आप ये बताइए कि आपने कहाँ कहाँ फरियाद की और आपका क्या मत है, आपके यहाँ कितनी आबादी है और अगर शहर में शामिल होगी? पहले भी एक कवायद हुई थी लेकिन इस बार अधिसूचना जारी कर दी गई है, तो इसके बाद अब क्या हालात हैं? हालात तो काफ़ी जैसे ठीक नहीं है कि पहले तो जैसे हमारे यहाँ पीतपुर लिया गया है, बाकी अन्य जो भी सटे हमारी ग्राम पंचायत से गांव हैं वो इस दायरे से बाहर हैं और जो पंचायत भवन और जो सचिवालय आंगनबाड़ी केंद्र वो पीतपुर में स्थित है। तो अगर पीतपुर जैसे हट जाता है, नगरीय क्षेत्र में आ जाता है और बाकी के गांव हमारे जो है प्रधानी उसमें संचालित रहती है, तो पंचायत भवन तो फिर से निर्माण उसमें कराना पड़ेगा हमको। जब पीतपुर हमारा जो ग्राम पंचायत का मेन हिस्सा गांव था जहां पे पंचायत भवन, शौचालय, सारी चीज़ें हैं, तो फिर से जो है हमें वही चीज़ बनवानी पड़ेंगी। सारी सुविधाएं गांव वालों को देने के लिए जो भी हमारी ग्राम पंचायत का जो भी हिस्सा बचेगा तो उसमें तो प्रधानी जैसे संचालित रहेगी। तो ये एक अमृत योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पानी की टंकी का प्रोजेक्ट लग रहा है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम पीतपुर में है, उसकी पाइपलाइन हमारे सभी गाँवों में गई हुई है। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से होगा नगरीय क्षेत्र के गांव से और गांव जाएगा ग्रामीण, जो ग्राम सभा जहाँ पे लगी होगी, तो ये कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कुछ सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसका या तो हम लोगों को पहले से कोई जानकारी दी गई होती या कोई नोटिस दी गई होती या बताया गया होता कि आप लोग 14 महीने 15 महीने प्रधान रहेंगे, उसके बाद जो है आपका ये नगरीय क्षेत्र में चला जाएगा। तो या फिर पहले से ही अगर ये रूपरेखा सरकार की थी तो इसको पहले से ही उसको हटा देना चाहिए था, जो अन्य गाँव लोगों के बच्चे वहाँ पर प्रधानी संचालित करानी चाहिए थी। तो ऐसे कई सारी समस्याएं हैं, जैसे मनरेगा है और अमृत सरोवर हमारे गांव में उसका भी प्रोजेक्ट हमें चालू कराना है और गौशाला की ज़मीन हमारे यहाँ पड़ी हुई थी, उस पर गौशाला भी बनवाना था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये कैसे क्या इसमें होगा तो हम लोगों को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि जो भी नगरीय क्षेत्र था पहले उसको ठीक तरीके से विकसित किया जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है
कि हम ठीक तरीके से कहें कि हमें कोई आपत्ति है या गांव वालों को तो आपत्ति होगी ही। अब हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो है गांव शहर जैसा हो जाए, तो शहर में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो शहर में गांव है पहले उनका भी तो विकास होना चाहिए। वो भी तो ठीक तरीके से शहर के जो है होने चाहिए। कि जैसे आप देखिए अभी चुंगी के साइड में खूबपुर ये आपका जो जहाँ पे टंकी लगी हुई है गल्ला मंडी के पास, ये काफ़ी समय करीब 20 साल पहले ये शहर में जा चुका है और यहाँ पे अभी तक पाइपलाइन की सुविधा नहीं दी गई है। तो ऐसे रहेगा तो वो गांव ना शहर का लाभ ले पाएंगे ना गांव का लाभ उठा पाएंगे, तो दोनों चीज़ों से वंचित रहेंगे ना। तो फिर इसका क्या जो है हिसाब किताब बन सकता है तो सरकार ही जाने। हम लोग जी बिल्कुल, ये चिंताएं हैं कहीं ना कहीं और ये पसोपेश में है, क्या होगा भविष्य। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ रहेंगे। एक त्रिशंकु को आपने सुना होगा, ना ऊपर थे ना नीचे थे, बीच में अटके हैं, वो दशा ये बता रहे हैं कि वैसी हो जाएगी, फिर उससे क्या काम चलेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी सीतापुर के नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं, आप लोगों ने क्या उन तक बात पहुँचाई? हम तो नहीं कल मौके पे जा पाए थे, बाकी हमारे प्रधान साथी सारे गए हुए थे, तो उन लोगों ने दिया, तो मंत्री जी ने यही आश्वासन दिया कि आपकी बात को हम ऊपर तक ले जाएंगे। उन लोगों को ज्ञापन भी जो है सभी ने दिया है। अब हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि हम लोगों की सुनवाई होगी कि अगर 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसको जो पूरी तरीके से सरकार उसको जो है पूरा तो हम लोगों का कार्यकाल पूरा तो कराए। अगर ऐसा कुछ था, सरकार की मंशा थी, तो सारी जो है ये सारी चीज़ें तो पहले से रूपरेखा बनाई जाती है कि हमें नगरीय क्षेत्र में लेना है या फिर इसको जो है गांव घोषित करना है या इसका मजरा चेंज करना है। तो अचानक से सारी चीज़ें तो जो है तो ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो ये चिंता है। देखिए, सीतापुर हो या महमूदाबाद हो या खैराबाद हो या फिर महोली हो, ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां के प्रधानों के सामने ये चिंता का सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर उन्हें जब 5 साल के लिए चुना गया था तो फिर उनके गांव को परसीमन के तहत अब शहरों में क्यों शामिल किया जा रहा है। ये चिंता इनकी लाजमी भी है और इनका कहना है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इनको कोई सूचना भी नहीं दी गई। ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर जिन लोग ये कर रहे हैं, सरकार में बैठे लोग, एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं चला रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका ही नहीं, गांव वालों का भी उनकी भी नींद हराम हो गई होगी। देखिए, हमारे साथ एक और प्रधान है, इनसे बातचीत करते हैं। आपकी ग्राम पंचायत कौन है और ये बताइए, इस लड़ाई को अगर लोग नहीं सुनते हैं, अफसरान नहीं सुनते हैं, और तो आप कहाँ तक ले जाएंगे अपना हक पाने के लिए? भाई साहब, हमारी ग्राम सभा नेपालापुर है, 10,700 वोटर हमारी ग्राम सभा में है। जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे प्रधान कि हम लोगों को कोई प्रायर नोटिस नहीं दी गई। अगर आप सीमा का विस्तार कर रहे हैं तो आपको पहले जो चुना हुआ व्यक्ति है उसको आपको कुछ जगह एक प्रायर नोटिस देनी चाहिए। सीतापुर शहर का 20 साल पहले भी सीमांकन हुआ था और बढ़ाया गया था। वो गाँव आज भी गांव की दशा में है, उस शहर की स्थिति में वो आ ही नहीं पाए, ना उनको उतना विकास के लिए वहाँ पे फंड मुहैया कराया गया। तो जब जो पहले विस्तार हुआ अभी वो नहीं उस विस्तार में अपने आप को एक सुदृढ़ स्थिति में ला पाए हैं, तो जो नए उसमें जोड़े जा रहे हैं, क्या उनकी स्थिति कैसे सुधरेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा गाँव भी शहर से चूँकि लगा हुआ है, अधिकांश लोग वहाँ पे आर्थिक स्थिति जो है उनकी बहुत कमज़ोर है, तो वो शहर की तरफ आते हैं अपने रोज़गार के लिए। तो जब वहाँ पे सरकार भी रोज़गार उनको मुहैया कराती है नरेगा के माध्यम से और भी माध्यम हैं, तो जब ये सब चीज़ें शहर में आ जाएंगी तो उनको रोज़गार कैसे मिलेगा। उनके पास आवास नहीं है, हम लोग उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ पे गांव में आवास भी मुहैया कराते हैं, जो कि शहर में इतनी आसान नहीं है उनके लिए। और जैसे आप पूछ रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, तो हम लोगों ने भी हमारे नगर विकास मंत्री चूँकि सीतापुर शहर से ही हैं, यहाँ के विधानसभा के, इसी विधानसभा के वो विधायक भी हैं, तो हम लोग उनके पास गए, अपनी बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग देखेंगे और कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन हम लोग का ये सोचना है कि अगर आप देखेंगे तो फिर वो चल नहीं पाएगा। आप सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रहती है कि जो शहरी गरीब हैं या जो अंत्योदय तक व्यक्ति है, जैसे कि सरकार की मंशा भी है, उसको हम कहीं ना कहीं ऊपर की ओर लाएं। तो अगर उन व्यक्तियों का ही शोषण होगा, उनको ही जो है इन स्कीमों से वंचित रखा जाएगा, तो फिर हम कैसे उनको आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम लोग अपनी बात ऊपर भी रखेंगे। हम लोग आपत्ति दर्ज कराने के लिए कल लखनऊ भी जा रहे हैं और वहाँ भी हम लोग आपत्ति देंगे। अगर नहीं सुनी गई तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। आपत्तियों का समय कब से कब तक है? ये 23 तारीख को अधिसूचना जारी हुई है और 30 तारीख तक हम लोगों को समय दिया गया है कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो हम लोग कल इस क्रम में जाएंगे आपत्ति दर्ज कराने के लिए। अगर हमारी आपत्ति किसी कारणवश नहीं सुनी गई, हमारी बात को नहीं सुना गया, तो फिर हम लोग आगे हाई कोर्ट भी जाएंगे।
बिल्कुल, तो ये ज़रूर इनकी नोट करने वाली बात है कि चूँकि अभी तो सरकार से, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांग है, इनकी जो बात है उसको ज़रूर सुने। अगर नहीं सुना जाता तो ये कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। और पूर्व में सीतापुर के ही मामलों में कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ के लोग यानी खासकर महमूदाबाद के लोग हाई कोर्ट में जाकर दरवाज़ा खटखटा भी चुके हैं और अब सीतापुर में भी तैयारी हो रही है अगर जिम्मेदार नहीं सुनते हैं। एक और ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, इनसे जानते हैं आपकी कौन सी जी। मैं गुड्डी शर्मा प्रधान है, मैं प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। जयप्रकाश शर्मा हमारा नाम है। हम लोग 23 तारीख को सुना था और तब से हम लोग रात दिन परेशान हो गए, नींद नहीं आ रही। गांव के लोग सब परेशान हैं। ये कहते हैं कि भैया कैसे हम लोग काम करेंगे, गरीब गरीब आदमी हैं, बेचारे थोड़ा एजड भी हैं, उनको हम लोग काम करवा रख लेते थे, उनको भी पैसा मिलता था। अब जो है बेचारे जो बूढ़े लोग हैं काम करने नहीं लायक है, यहाँ काम मिलेगा नहीं है शहर में। हम लोग काम करते हैं, उनको रख लेते हैं, कहीं पानी पिलाना है, कहीं कुछ भी करना है तो सब करते हैं, तो हम लोग उनको भी रखते हैं, उनको भाई पैसा देते हैं, जो मिलता है हमको मान दे उनको देते हैं। और सारी व्यवस्थाएं जैसे स्कूल है हमारा, स्कूल में कार्य जितना होता है अभी तक पूरा 1 साल हो गया है, 1.5 साल सारा काम स्कूल का कराए हैं। गांव में भी नाली खंजा बनवाए हैं जितना हो सका, फिर दबाव पड़ा सरकार का, फिर पूरे जितना स्कूल का कार्य पूरे 5 स्कूल में कराए हैं पूरा। और अब बेचारे सब लोग कह रहे कि भैया 5 गांव स्कूल करा दिए हैं, गांव में तो कुछ कराएं। तो बताया अब ये समस्या एकदम आपदा आ गई तो हम क्या करें। सब बेचारे परेशान गांव के लोग हैं और हम लोग भी परेशान हैं काफ़ी, कि कहते हैं भैया क्या क्या कैसे करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे। और इतनी समस्या हमारे वहाँ है कि सब बेचारे बहुत परेशान हैं कि कहते हैं कि भैया 300 रुपये मजदूरी हम लोग कैसे वहाँ कर पाएंगे। हम लोग यहाँ कम भी काम करते थे फिर भी एडजस्ट कर लेते थे आप लोग। ये सब समस्या है हमारे वहाँ। हम लोग कहते हैं कि हमारे गांव में ये नगर पालिका न जोड़ी जाए, हम लोग जैसे हैं उससे वहाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। गरीब लोग कैसे यहाँ पर टैक्स देंगे, कैसे बिजली बिल दे पाएंगे, बिजली बिल महंगा हो जाएगा, हम लोग नहीं दे पाएंगे। और वहाँ हमारा एक मिनिमम चार्ज है जैसे 2200 रुपये प्रतिमाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, 1500 2000, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे हम परिवार चला पाएंगे, कैसे अपने बच्चों को कुछ करा पाएंगे, शिक्षा भी नहीं दिला पाएंगे कुछ भी, तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात है। देखिए ये अपनी समस्या को उठा रहे हैं, क्योंकि जो गांव के मुखिया हैं तो इनका कहना है कि गांव में रहने वाले बासिंदों के सामने आने वाले समय में यदि वो शहर में परसिमन में आ जाते हैं तो उनके सामने क्या क्या दिक्कतें होंगी, उनका दर्द बयां कर रहे हैं। और इस नए परसिमन की जो कवायद हो रही है उसको ग्राम प्रधान आपदा मान रहे हैं। उनका ये कहना है जैसे आपदा आती है अकस्मात, ऐसे ही नए परसिमन लागू करके एक आपदा जैसा माहौल को बना दिया गया है इनके सामने। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ये दर्द है ग्राम प्रधानों का। और ये 1-2 ग्राम पंचायत नहीं है, अगर सीतापुर में बात करें तो 50 के आसपास अब इनकी संख्या होती जा रही है। और जाहिर तौर पर यहाँ की लाखों लाख आबादी है जो जिसके सामने एक बड़ी समस्या भी आने वाली है अगर इन्हें शामिल किया जाता है गाँव में। ग्राम पंचायत एक और चलते हैं, वहाँ पर बात करते हैं। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है और क्या दर्द है? जी, तो क्या दर्द है? दर्द यही है कि वहाँ के जो गरीब तबके के आदमी हैं वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो सक्षम नहीं है कि जो शहर का टैक्स दे पाए। और उनके पास रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है, जो मनरेगा के माध्यम से दूर हुआ करती है, उनकी जीविका चला करती है। अगर गाँव को शहर में अगर तब्दील कर दिया जाएगा तो वो बेचारे मजदूरी करने कहाँ जाएंगे। वैसे भी रोजगार की समस्या हर जगह है, जो सरकार के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है गांव में वो ख़त्म हो जाएगा उनका, और उनको जीविका चलाने में दिक्कत होगी। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार से कि हमारी जो ग्राम सभाएं हैं उनको आप शहर में नहीं जोड़िए। तो रोजगार को लेकर सरकार की जबरदस्त घेराबंदी भी होती है, विपक्षी पार्टियां भी रोजगार को लेकर तमाम सवाल खड़े करती हैं और फिर बात वहीं पर आकर टिक जाएगी। अगर ग्राम पंचायतों को शहर में शामिल किया गया तो जो हजारों हजार मजदूरों को जो मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है उनके लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये इनका जो ये चिंता जता रहे हैं तो ये वाजिब भी चिंता है और आने वाले समय में उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकती है। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है और ये बताइए कि जो आप लोगों ने बताया
उससे आप सहमत हैं? कुछ और भी है आपके पास समस्याओं का पिटारा? समस्याएं तो सर हैं, यहाँ गरीब जनता है, कैसे पानी को हाउस टैक्स कैसे देगी? कौन सी ग्राम पंचायत? कन्वा खेड़ा। जी। और सर ये जो पंचायत सहायक बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, बीसी सखी समूह चल रहे हैं, सब बेकार हो जाएंगे। यही दिक्कतें हैं सरकार को कर रही। ये दिक्कतें हैं। देखिए, तो देखिए ये प्रधानों का जो दर्द है वो आपके सामने रखा गया है, और ये दर्द अकेले प्रधानों का नहीं है, दरअसल इनकी अपनी ग्राम पंचायतें जो हैं वहाँ के लोगों का दर्द है, वो दर्द लेकर के ये आए हैं। इनका भविष्य तो अधर में हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस लाखों लाख आबादी पर भी पड़ेगा, उन पर व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो शहर की सुविधाएं नहीं चाहते हैं। उनका कहना है जो गांव में योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है वही मिले, नहीं तो शहर में आने के बाद उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा, और फिर जो प्रधान है 5 साल के लिए चुने गए वो 1.25 साल के ही प्रधान क्या रह जाएंगे। फिलहाल अब ये लड़ाई यहीं तक रहने वाली नहीं है। अभी तो ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आगे चलकर इसे ये कोर्ट तक ले जाने की तैयारी की है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।